नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। आज हिंदी व्याकरण की ये कक्षा है। देखें, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। एक शब्द होता है, एक जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये हम पढ़ते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। परिभाषा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। यहाँ कुछ शब्द और उनके सूक्ष्म अंतर दिए गए हैं। जैसे देखिए, अस्त्र। अस्त्र का मतलब फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र का मतलब हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। ये अस्त्र शस्त्र। अब आपने अस्त्र शस्त्र वैसे तो पढ़ रखा होगा, लेकिन दोनों में महीन सा अंतर है। अस्त्र का मतलब है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र का मतलब है हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। देखें, अज्ञानी जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, अनभिज्ञ जिसे कुछ भी अनुभव ना हो, अध्यक्ष विभाग का प्रमुख, सभापति सभा की अध्यक्षता करने वाला, अध्ययन सामान्य रूप से पढ़ना लिखना, सभापति सभा की अध्यक्षता करने वाला, अतिल भंवरा, अली सखी, भिज्ञ जानकार, अनभिज्ञ अनजान, अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। अब देखें कि ये जो अवलंब है, अवलंब का मतलब सहारा, और अविलंब बहुत सूक्ष्म अंतर है। अविलंब माने जिसमें विलंब ना हो, शीघ्र। अभिराम लगातार, अभिराम सुंदर। देखिए, बहुत कम अंतर है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। प्रलाप विलाप, स्वजन। अब देखें, ये स्वजन माने कुत्ता और स्वजन माने आदमी, दोनों में बहुत महीन अंतर है। स्वजन माने कुत्ता और स्वजन माने आदमी। अगर आपने स्वजन और स्वजन में अंतर नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पुरुष आदमी, परुष कठोर, एक जैसा उच्चारण है, एक मात्रा का अंतर है। कुल वंश, कुल किनारा। कुल माने कुल खानदान और कुल माने किसी नदी का किनारा। निर्धन दरिद्र, दीन निर्धन। कलंक किसी बुराई के बदले प्राप्त लांछन, अपयश। आगे बढ़ते हैं। देखें, कविता काव्य, कष्ट क्लेश, व्यथा चेष्टा, प्रयत्न, मुनि ऋषि। अब देखो, ऋषि मुनि, मुनि का मतलब है धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला, और ऋषि का मतलब मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। ऋषि रिसर्च करता था, पहाड़ों में हिमालय की गोद में जाकर ऋषि रिसर्च करता था, इसलिए उसे ऋषि कहते हैं। माप तरल पदार्थों की तौल, नाप लंबाई या दूरी का आकलन। बहुत अच्छा शब्द है ये। क्षमता योग्यता, वीरता साहस, स्त्री पत्नी। अब यहां देख लीजिए, स्त्री का मतलब कोई भी महिला, और पत्नी का मतलब किसी पुरुष की विवाहित स्त्री। दोनों में अंतर यह है। सभ्यता संस्कृति। सभ्यता का मतलब रहन सहन या व्यवहार का बाहरी रूप। संस्कृति का मतलब आंतरिक सुंदरता, व्यक्ति के संस्कार, उसने कितना सीखा है, अपनी बुराइयों को कितना कम किया है। सेवा गुरुजनों के लिए परिजन का कार्य, शुश्रूषा रोगी व्यक्ति के लिए कार्य, परिचर्चा दोनों प्रकार की सेवा। ये तीनों एक तरह के हैं। अवस्था आयु, अवस्था माने दशा, आयु माने उम्र। अलौकिक जो संसार में प्राप्त न हो, असाधारण सामान्य से अधिक, निश्चय संकल्प। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भक्ति श्रद्धा, संघर्ष द्वंद्व, तट पुलिन, और जलद जलधि। देखो, बहुत सूक्ष्म अंतर है। जलद माने बादल और जलधि माने समुद्र। अनिल माने हवा, अनल माने आग। इसमें बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं, इसे क्लियर कर लीजिएगा। अनिल माने हवा, अनल माने आग। बात और वात, ये देखिए कितना प्यारा शब्द है। बातचीत वार्ता, और वात माने हवा। आयुर्वेद के अनुसार 3 तत्व होते हैं आदमी के अंदर, वात पित्त और कफ। तो ये वात माने हवा और बात माने वार्ता। तो ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर रहे। अब देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे बनेंगे। देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही विकल्प का चयन कीजिए। श्रवण श्रमण। अब बताइए चारों में से क्या हो सकता है। पाप और पुण्य, सज्जन और दुर्जन, कान और भिक्षु, सावन और परिश्रमी। अब देखिए, उत्तर क्या है, कान और भिक्षु। श्रवण माने कान और श्रमण माने भिक्षु। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को श्रमण कहा जाता था। वसन और व्यसन। देखिए, बड़ा प्यारा शब्द है।
विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि, ये 4 विकल्प हैं। अब वस्त्र और आदत, वसन माने वस्त्र और व्यसन माने बुरी आदतें, बुरी आदतें। तीसरा देखिए अभिराम, अभिराम हमने पढ़ा था, अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने बगैर रुके हुए, तो ये सही होगा बिना रोक टोक के और सुंदर। अंश और अंशु देखिए बड़ा प्यारा शब्द है, अंश और अंशु, भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। अब देखिए इसका उत्तर है भाग और किरण। अंश माने भाग, कहते हैं अधिकांश, अधिक अंश, और अंश माने सूर्य की किरण। देखिए कटिबंध और कटिबद्ध बहुत प्यारा शब्द है, कटिबंध और कटिबद्ध, फेंटा और तैयार, करधनी और तैयार, तैयार और बाजूबंद, उद्यत और उद्धत। अब उत्तर देखिए करधनी और तैयार। कटिबद्ध माने कमर बांध कर किसी काम के लिए तैयारी करना, उसे कटिबद्ध कहते हैं। अगला है बात और वात, अभी हमने चर्चा की, बातें और हवा, इस विकल्प सही है। 7वां देखिए द्रव और द्रव्य, तरल पदार्थ और धन, धन और धान्य, दान और दातार, दवा और दया। अब इसका उत्तर होगा तरल पदार्थ और धन, द्रव्य माने धन और द्रव आप जानते हैं लिक्विड। फिर स्वर्ण और सवर्ण बहुत प्यारा शब्द है, सोना और अच्छा रंग, सोनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। उत्तर क्या है? सोना और उच्च जाति। सवर्ण माने उच्च जाति और स्वर्ण माने सोना। अब देखिए विहग और विहंग, पक्षी और बालक, पक्षी और तोता, पक्षी और आकाश, आकाश और पक्षी। अब पक्षी, विहग माने पक्षी और विहंग पक्षी और तोता, विहंग का अर्थ तोता भी होता है और सामान्यतः उसका पक्षी भी अर्थ लगाया जाता है। अब देखिए अंश और अंश, अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा। तो अंश माने कंधा, अंश माने भाग, मतलब कंधा और हिस्सा, गा वाला सही है। उत्तर देख लेते हैं, ये आ गया। अन्न और अन्य, इसका उत्तर है अनाज और दूसरा। अचार और आचार, मुरब्बा और आचरण, बहुत प्यारा शब्द है अचार और आचार। अभय और उभय, बहुत महीन अंतर है, देखिए निडर और दोनों। अंबुज, अंबुद। अब उत्तर देखिए कमल और बादल, जल और कमल, बादल और समुद्र, समुद्र और कमल। तो उत्तर क्या आया? कमल और बादल। मतलब अंबुज माने कमल और अंबुद माने बादल। और इसका एक सरल तरीका यह है कि जल के पर्यायवाची में अगर आप द जोड़ते चले जाओ तो बादल बनता जाएगा, और जल के पर्यायवाची में अगर आप जा जोड़ते जाओ तो कमल बनता जाएगा, और जल के पर्यायवाची में अगर आपने धी जोड़ दी, धा पर छोटी, तो समुद्र बनता जाएगा। जैसे नीर माने पानी, तो नीरधि, धी जोड़ दी समुद्र हो गया, जा जोड़ दिया नीरज कमल, नीरद बादल। ऐसे भी जल के जलद, जलधि, जलज, जल के पर्यायवाची में आप जोड़ते जाओ, शब्द बनता जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा अनेकार्थी शब्द, कि शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। जैसे देखिए अंबर, अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर माने आकाश भी होता है, और ये 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। अली माने भंवरा, सखी, बिच्छू, अर्क, सूर्य, मदार, मदार एक पौधा होता है। अक्षत, चावल का दाना, अखंड। उत्तर जवाब और भविष्य। कर, हाथ और किरण। कनक, सोना और धतूरा। कर्ण, कान, कुंती का पुत्र। काल, समय और मृत्यु। कांड, घटना, अध्याय या समूह। अब देखिए कांड का मतलब जैसे हत्याकांड, ये भी हो गया, और रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बड़ा पवित्र शब्द है कांड, तो उसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, इस तरह के कांड हैं। गो माने गाय और इंद्रिय। गुरु माने अध्यापक और बड़ा। घन माने बादल और घना। चपला माने लक्ष्मी और बिजली। जीवन माने पानी और प्राण। कमल, जलज, मोती, सेवार, शंख। जलज के 3-4 अर्थ निकलेंगे कमल के, जलज, मोती, सेवार और शंख। जड़, मूर्ख और मूल। तम, अंधेरा, तमोगुण। दल, समूह और पत्ता। द्विज, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इस पर ध्यान दीजिए, ये जो द्विज है, द्विज जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। तो 2 बार पक्षी जन्म लेता है, एक बार अंडा, उसके बाद बच्चा। दांत, एक बार दूध के दांत, फिर बाद में अनाज के दांत। ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ये जो चतुर्वर्ण हैं इन्हें भी द्विज कहते हैं, क्योंकि ये संस्कारों पर आधारित हैं।
जन्म से सभी एक समान होते हैं और जैसे जैसे उनमें संस्कार होते हैं वैसे वो दोबारा असली रूप से इंसानियत के रूप में इंसान बनते हैं। इसलिए द्विज का मतलब दांत, पक्षी, ब्राह्मण और ये सारी चीज़ें। अगला देखिएगा 20 के बाद 21 पर आते हैं हम। नग माने पर्वत, नगीना और वृक्ष। नाग माने सांप और नाग माने हाथी। बहुत बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, नाग माने हाथी भी होता है। पत्र का मतलब पत्ता, चिट्ठी। पक्ष का मतलब पंख भी 15 दिन तक, और तरफ कहते हैं वो मेरे पक्ष का है वो दूसरे पक्ष का है, तो इसका अर्थ तरफ वाला हो गया। और महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये 15 दिन वाला हो गया। और पक्ष माने पंखी, पक्षी। पक्षी को पक्ष के कारण ही हम पक्षी कहते हैं और उर्दू में उसे पर कहा जाता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि किस चिड़िया के सिर पर पैर होते हैं। पतंग, सूरज, गुड्डी, पृथ्वी। पय, दूध, पानी दोनों होता है पय का मतलब। पयोधर, स्तन और बादल। पूत, पवित्र पुत्र। मधु, शहद, शराब, चैत का महीना। मधुमास कहते हैं ना, बसंत ऋतुराज को मधुमास भी कहते हैं। मधु और मित्र, दोस्त, सूर्य। मुद्रा, रुपया, पैसा, विशेष आकृति। राग, प्रेम, आसक्ति, गाने की लय। वर, श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान। कहते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा पुत्र वर मांगो, तो ये तो वर हो गया ये वाला। और कहते हैं वर और कन्या दोनों को मंडप में लाया जाए तो उसका अर्थ दूल्हा हो गया। और वर का मतलब श्रेष्ठ। उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करो। यहाँ पर वर शब्द आया है तो ये वर का मतलब श्रेष्ठ। जल, पानी, खस, नक्षत्र, सुगंध वाला। विधि, ब्रह्मा जी, ढंग। सोम, सोमवार, चंद्र, कुबेर, स्वर्ण। शक्ति, बल, दुर्गा आदि। शिखा, चोटी, आग की लौ। शिव, महादेव, कल्याण। सुरभि, कामधेनु, वसंत, सुगंध, सर, तालाब, बाण। सारंग, मोर, सांप, कोयल। सारंग के बहुत अर्थ हैं। आपने यमक अलंकार का उदाहरण सुना होगा। सारंग लय, सारंग चली, करी सारंग की ओट। सारंग से सारंग मिले, सारंग करिए चोट। यमक अलंकार का बहुत प्यारा उदाहरण है। फिर हरि, हरि माने विष्णु भी होता है, बंदर भी होता है और शेर भी होता है, लॉयन। आगे बढ़ते हैं। हर माने महादेव और आग। आदमी जब नहाता है ठंड लग जाती, कहता हर हर महादेव, तो हर माने शंकर जी। हार, पराजय, गले का हार। नीरज, जलज, अंबुज, कमल। चंद्रमा, शशि, चांद, चंद्र, सुधांशु। अग्नि, आग, पावक, अनल। खल, दुष्ट, दुर्जन। काम, कामना, सौंदर्य का देवता, इच्छा, वासना। कुल, कुल का अर्थ समस्त भी होता है, वंश भी होता है, केवल भी होता है। केतु माने ध्वजा भी होती है, एक ग्रह का नाम भी है राहु और केतु। और पुच्छल, तारा। खग, पक्षी, तार, गंधर्व, बाण आदि। खल माने दुष्ट, और धतूरा भी होता है और दवा कूटने का पात्र भी होता है, जिसे खरल बोलते हैं, डॉक्टर कूट पीस कर दवाई देता है। गण माने समूह या समुदाय। गुण, गज, चक्र, चीर, चीर माने वस्त्र, पोशाक, चिथड़ा, रेखा। छंद का मतलब पद्य, इच्छा, मत और कार्य। जलद का मतलब बादल, समुद्र। टेक, सहारा, प्रतिज्ञा। इस तरह आगे बढ़ते हैं हम। तात माने पूज्य, पिता, भाई, मित्र। इन सबको तात कहा जाता है। दंड, डंडा, सजा, समय की छोटी नाप। दाम, मूल्य, धन, माला, रस्सी। दाम माने रस्सी भी होती है। भगवान कृष्ण के कमर में एक बार माता यशोदा परेशान हो गई तो उन्होंने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था और ओखल में बांध दिया। लकड़ी का मोटा सा ओखल होता है जिसमें धान कूटा जाता है। तो वो ओखल में बंधे भगवान बाल कृष्ण, वो खींच के ले गए बाग में और 2 पेड़ों के बीच में फंसाकर झटका दिया तो कथा के अनुसार पेड़ गिर गए और 2 शापित पेड़ थे वो, उनमें से 2 देवता प्रकट हुए और अपने अपने स्थान को गए। इसीलिए भगवान कृष्ण को दामोदर भी कहा जाता है। नाक, नासिका, स्वर्ग, आकाश। पद, पैदल, स्थान, अधिकार। छंद का एक चरण, ये भी होता है कि दोहे में 4 पद होते हैं, ऐसे कहते हैं। अंक, गोद, संख्या के अंक, नाटक का अंक। अंक माने गोद भी होता है। फल, लाभ, परिणाम, किसी वृक्ष का फल। मधु, शहद, शराब, पराग, बसंत ऋतु, चैत्र मास। मित्र, मुद्रा, वर्ण, विग्रह, सांग। रजत, देखिए रजत अच्छा शब्द है। चांदी, हाथी, सफेद दांत। वन, जंगल, किरण, वाटिका, मकान। गरल, विष, बिच्छू, सांप। गिरधर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले
कृष्ण, गिरि माने पर्वत, तनया पुत्री, जनक पिता राजा जनक, अनंत आकाश अंतहीन। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में कि कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उदधि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? उत्तम दधि, समुद्र, सागर, जलधि। अब उत्तम दधि, देखो उदधि माने समुद्र, सागर, जलधि, तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं, इसलिए जो हमारा उत्तर है वो उत्तम दधि है। करी शब्द के सही अर्थ को चुनिए। हाथी, सूंड वाला, कर्रे वाला, चोर। करी माने हाथी। अकाल शब्द का सही अर्थ नहीं है। दुर्भिक्ष, मृत्यु, कमी, असमय, तो इसका उत्तर है कमी। अब देखिए तारा शब्द का अर्थ है नक्षत्र, चंद्र, लेखनी, रश्मि, उत्तर है नक्षत्र, सितारे ऊपर के। हार शब्द के सही अर्थ को चुनिए। गले का आभूषण, पराजय, घबराना, दुख, तो हार शब्द का सही अर्थ है पराजय। द्विज का अर्थ है उत्तर ब्राह्मण, पशु, सिंह, क्षत्रिय, तो ब्राह्मण, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अंबर शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? आकाश, वस्त्र, आम, केसर, तो केसर इसका उत्तर होगा। केसर अंबर का सही अर्थ नहीं है। मित्र शब्द का सही अर्थ है धन, सूर्य, हाथ, वानर, तो मित्र का अर्थ है सूर्य, मित्र माने सूर्य होता है। हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है। इसमें भी ये कर लेना है या नहीं है, नहीं जल्दबाजी में है बस गलत कर दो। हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है। पक्षी, हंसना, सूरज, आत्मा, तो हंसना सही अर्थ नहीं है। बाकी हंस पक्षी भी होता है, हंस माने सूरज भी, हंस माने आत्मा भी। अब देखिए सुरभि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? सुगंध, सवेरा, पृथ्वी, गौ, तो इसका सवेरा ये वाला गलत है। इस तरह हमने दो पढ़ लिया। आप तीसरा देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक बोलते हैं, एक शब्द हो गया। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, जिसे काटा ना जा सके या काटे, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, नारी जिसका पति ना हो विधवा, जो शिक्षा देता है शिक्षक, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला शतायु, जिसकी गणना ना की जा सके अगणित, सत्य आचरण करने वाला सदाचारी, जो कभी जन्म नहीं लेता अजन्मा, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, बड़ा प्यारा शब्द है और परीक्षा में आया हुआ भी है। जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो नास्तिक। 100 वर्ष का समय शताब्दी, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, अपराह्न ऐसे ही लिखा जाएगा। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो अनाथ, जिसकी उपमा की योग्य कोई ना हो निरुपम, और अनुपम भी कह सकते हैं। आगे बढ़ें। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक, दैनिक माने हर दिन, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों सहोदर, सह उदर सहोदर, गुण संधि, अभी अभी स्नान किया हुआ, सद्य स्नात, बड़ा प्यारा शब्द है ये, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है पंकज, जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान हैं मृगनयनी। अब देखिए 26 पॉइंट तक हमने देख लिया। 27वां देखिए, जो भूखा हो वो भुक्षित, जंगल की आग दावाग्नि, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, जो स्त्री कविता लिखती हो कवयित्री, और कवयित्री ऐसे गौर कर लीजिएगा ऐसे ही लिखना है, और किसी तरीके से आप कवयित्री लिखोगे गलत हो जाएगा। जो कभी मरता ना हो अमर, जिसे क्षमा किया जा सके क्षम में, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, अच्छा शब्द है। जीने की इच्छा जिजीविषा, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, घृणा के योग्य घृणास्पद, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो सफल, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्यनिष्ठ, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। आगे देखिए, दोपहर का समय मध्याह्न, जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो गलत कार्य के लिए हट करे दुराग्रही, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो अजात शत्रु, बहुत प्यारा शब्द है, और जो जीता ना जा सके अजय। और देखें कई शब्दों के लिए एक शब्द बहुत हैं, आप अपनी
पुस्तक से, अपनी गाइड से इनका खूब अभ्यास करो, पता नहीं कौन सा आ जाए इसमें से। हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। और जब ये पढ़ो ना कई शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसे बोल बोल के पढ़ो, सारे पढ़ो, एक से अधिक बार पढ़ जाओ, जब पेपर में आ जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उऋण, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अजर, बहुत प्यारा शब्द है अजर, जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जिसका जन्म पहले हुआ हो ऐसा भाई, अग्रज, हाथी हाँकने का छोटा भाला, अंकुश, अंकुश जो हाथी के ऊपर महावत बैठा रहता है, जो हाथी को चलाता है, वो एक 3 त्रिकोण का उसके पास नुकीला भाला जैसा होता है। जब हाथी बात नहीं मानता तो उसकी गर्दन में वो दबा देता है, तो हाथी को दर्द होता है, खून नहीं निकलता, दर्द होता है, तो हाथी उसके हिसाब से काम करने लगता है। जिसकी कल्पना की न की जा सके, अकल्पनीय, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, बहुत प्यारा शब्द है अकिंचन। सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य, बिना वेतन लिए काम करने वाला, अवैतनिक, जो विधान या नियम के प्रतिकूल हो, अवैधानिक, रोगियों की चिकित्सा का स्थान चिकित्सालय, जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, जिसका कोई आकार न हो, निराकार, 15वें दिन वाला, पाक्षिक, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, किसी कार्य को बार बार करना, पुनरावृत्ति, जो तुरंत किसी बात को सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति, बहुत प्यारा शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। मतलब आप उस छोटी सी पंचतंत्र की कहानी को याद करें, बंदर वाली, कि नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पर बंदर रहता था, नदी में मगरमच्छ था, तो बंदर और मगरमच्छ में मित्रता हो गई, आपको याद आ गया होगा। तो बंदर मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन खिलाता था। तो एक दिन मगरमच्छ वह जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि जो इतना मीठा मीठा जामुन बंदर खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा, एक दिन उसे अपने घर बुला लाओ, उसे मारकर शिकार कर लिया जाए। तो वो लेकर चला गया। रास्ते में आधी पानी में जब पहुंचा, तब उसने बताया अपने मित्र बंदर को कि मेरी पत्नी आज तुम्हारा कलेजा खाएगी। बंदर को तुरंत उपाय सूझा। उसने कहा, अरे भाभी के लिए तो मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया? अपना कलेजा तो मैं पेड़ पे टांग आया हूं। अरे मुझे जल्दी से ले चलो, जिससे मैं पेड़ से उतार लाऊं और भाभी को भेंट कर दूं। मगरमच्छ मूर्ख था, वो ले आया। बंदर जब पेड़ पर चढ़ाया तो कहा, भाग यहां से, पागल कहीं का, किसी का कलेजा कहीं शरीर से अलग होता है? तो ये तुरंत उत्पन्न बुद्धि है, प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रतिस्पर्धा, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो लौट गया है, प्रत्यावर्तित, विदेश में रहने वाला, प्रवासी, प्राप्त करने योग्य, प्राप्तव्य, प्रार्थना पत्र भेजने वाला, प्रार्थी। आगे देखें, प्रिय बोलने वाली, प्रियंबदा, बहुत से रूप धारण करने वाला, बहुरूपिया, जंगल में लगने वाली आग, बड़वाग्नि। यहाँ गड़बड़ सा लग रहा है, ये छपने में इसके गड़बड़ी है। जंगल में लगने वाली आग, ये है दावाग्नि, मतलब इसे ऐसे लिखेंगे, दावाग्नि, दावाग्नि या दावानल, दावानल, दाव माने जंगल। अब ये जो बड़वाग्नि है, ठीक है, मैं ही गलत था, जंगल, जल में लगने वाली आग है, मैं जंगल पढ़ रहा था, मैं इसे संशोधित करता हूं। ये बिल्कुल ठीक है, जल में लगने वाली आग के बारे में कहा जा रहा है। तो जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि, बिल्कुल ठीक है। और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, और पेट में रहने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। जिसने बहुत विद्वानों को सुना है, बहुश्रुत, जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला, वार्षिक, जिसके जोड़ का कोई दूसरा ना हो, बेजोड़, छोटे कद का आदमी, बौना, दीवार पर बने हुए चित्र, भित्त चित्र, किसी मत को मानने वाला, मतानुयायी, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ, जो मान सम्मान के योग्य हो, जो मान सम्मान के योग्य हो, माननीय, संयम से अधिक, संयम से और कम बोलने वाला, मितभाषी, संयम से और कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, जो कम खाता हो, मितभोजी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष, नए युग का नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला, युग प्रवर्तक, किसी देश का दूसरे देश में नियुक्त राजनीतिक प्रतिनिधि, राजदूत, जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, रोमांचकारी,
जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति, वन में रहने वाला वनवासी, विदेश में रहने वाला विदेशी, दूसरों पर आश्रित रहने वाला पराश्रित, जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ। इस तरह हमने 103 वाक्यों का अभ्यास किया। अब आते हैं घ नंबर, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, मतलब वाक्य शुद्धि। इसका मतलब है वाक्य शुद्धि। अब वाक्य शुद्धि में क्या चीजें होती? लिंग, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग माने चिन्ह, वचन, एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं। कारक, काल और वर्तनी संबंधित, त्रुटि से संबंधित। अब देखिए लिंग संबंधी अशुद्धियां, नियम क्या है? हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्षेत्रीय प्रयोगों को उचित न मानकर मानक हिंदी में प्रयुक्त लिंग व्यवस्था को उचित मानना चाहिए। आप अपने क्षेत्र की कोई बोली बोलते हो तो हमें वो नहीं बोलना है, जो मानक हिंदी है उसके हिसाब से काम करना है। जिन पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनता है उनका सावधानी पूर्वक उचित प्रयोग करना चाहिए। जब भिन्न लिंगी कर्ता विभक्त रहित एक वचन में हो तथा संयोजक से जुड़े हों तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। उदाहरण देखिए, महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थीं। महादेवी वर्मा विदुषी कवयित्री थीं। महिला को विद्वान नहीं कहते, विदुषी कहते हैं। लक्ष्मीबाई वीर महिला थीं। लक्ष्मीबाई वीरांगना थीं। यदि आप मेरे घर पधारेंगे तो आपकी महती कृपा होगी। शुद्ध, यदि आप मेरे घर आएंगे तो आपकी महती कृपा होगी। राम और श्याम बातचीत कर रहा है। राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं। क्या मेरा तौलिया सूख गया? क्या मेरी तौलिया सूख गई? ये सही होगा। कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं। कृष्णा और राधा नृत्य कर रही हैं। ये वाक्य सही है। आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन सही यही है। पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन होती है। अब वचन संबंधी अशुद्धियां देखिए। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन मैंने आपको बताया। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, होश, बाल, अनेक आदि। ये बहुवचन में है अपने आप। आप अनेक को अनेकों बना देंगे तो गलत हो जाएगा। आंसू को अगर आपने आंसुओं लिख दिया तो गलत हो जाएगा। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, भावुकता। ये अपने आप में बहुवचन है। आदरणीय व्यक्तियों के साथ एक वचन होते हुए बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है, ये नियम है। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, जैसे सामान, माल, जनता आदि से संस्कृत में अनुवाद। अब जैसे जनता, जनताओं बेकार हो गया, जनताओं कुछ नहीं होता, मालों कुछ नहीं होता, लोग कह देते हैं सामानों, लेकिन वो गलत हो जाता है। सामान अपने आप में बहुवचन है। अब देखिए, टक्कर लगते ही उसका प्राण निकल गया, टक्कर लगते ही उसके प्राण निकल गए, प्राण बहुवचन है। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, आदर के साथ बोलेंगे। मैंने मंदिर जी का दर्शन कर लिया, मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए। जी यहाँ अनावश्यक लगा है, ये जी ठीक नहीं है। चांटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा, चांटा लगते ही उसके आंसू निकल पड़े, आंसू बहुवचन है। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखना, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखना, देखिए गलती, कृपया मेरे सामान पर निगाह रखना, ये सही है। आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, गलती आपने पकड़ ली होगी। अब अनेकों, ये अनेकों नहीं, अनेक। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ऐसा बोला जाएगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, गलत है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कारक संबंधी अशुद्धियां हम इसमें देखते हैं। हिंदी में कारक संबंधी प्रयोग के नियम संस्कृत से पर्याप्त भिन्न है, अतः हिंदी कारक चिन्हों का सही प्रयोग समझना चाहिए। देखिए, हिंदी में कारक चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलग के होने के अर्थ में, संबंध काकी के, रारी रे। ये काकी के मतलब राम का, राम की, राम के, रारी रे मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, भो। अशुद्ध देखिए, मैं भोजन कर लिया हूं, वैसे अटपटा लग रहा है, मैंने भोजन कर लिया है। इन बातों से तेरे को क्या लेना देना, इन बातों से तुझे क्या लेना देना, ये तेरे प्रयोग गलत है। देखिए, मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। मुझे कहा गया है कि घर से आज ना निकलूं, मुझसे कहा गया है कि आज घर से ना निकलूं, अशुद्ध। तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो, ये शुद्ध है। उसके लड़का हुआ है, उसको लड़का हुआ है, नहीं, उसके लड़का हुआ है। राम ने पुस्तक को पढ़ा लिया, राम ने पुस्तक पढ़ा ली।
मतलब इनको बोल बोल के आप पढ़ो, बात तभी बनेगी। शुद्ध अशुद्ध में तभी आपको अंतर लगेगा, नहीं तो आपको सारे शब्द सही लगेंगे, सारे वाक्य सही लगेंगे। ओ बालक खड़ा रहा, रे बालक खड़ा रहा, इस तरह बनाएंगे। अब काल संबंधी अशुद्धियां देखिए। हिंदी में 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल का निर्णय क्रिया से होता है, किंतु कभी कभी क्रिया को देखकर काल का अनुषांगिक, ये वाला सही है। अत्यधिक अंतःकरण, आध्यात्मिक अपेक्षा, उत्तरदायी, उपलक्ष्य, उत्साह, उधर वाले शुद्ध हैं, ये अशुद्ध हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखें, लोग उपरोक्त लिखते हैं, गलत होता है। उपर्युक्त, उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों आधा जा बनते हैं। अंतर्धान, कर्म, कालिदास, कनिष्ठ, कृतज्ञ, कृतार्थ, ये देखते जाइए, ये सारे शुद्ध हैं इधर के, और इधर के ये अशुद्ध हैं, ये शुद्ध हैं। उपसंहार, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार, कवयत्री, कौशल्या, कंठ, कृतघ्न, कलश, गृहस्थ, गंवार, घड़ियाल, चांद, चक्ष, जघन्य, जन्म, जागृत, यज्ञ, तात्कालिक, तमाशा, दुख, द्रष्टव्य, द्वारका, धर्म, नग्न, नम्रता, परोपकार, प्रतीक्षा, पुजारिन, पृथक, पैतृक, प्रावधान, पांडे, पूजनीय। पूजनीय नहीं होता, ये वाला गलत है। पूजनीय, पूज्य होता है, उसके बाद पूजनीय होता है। पौधा, ब्रह्मचर्य, भरोसा, भिखारी, भागीरथी, भाषा, महत्वा, मूर्ति, मलिन, ये ढेर सारे शब्द हैं। देखिए, इन सारे शब्दों पर आप अपनी निगाह डालिए, और इन्हें इधर वाले सब शुद्ध हैं, उधर वाले अशुद्ध हैं, और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपके पास आएगा, आ जाइएगा। अब एक अभ्यास करते हैं, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वहाँ अनेकों मनुष्य जुटे थे, कहाँ गलती है? अनेकों, वहाँ अनेक मनुष्य जुटे थे। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों गलत है। प्रदेश में मंत्रिमंडल ऐसे नहीं होगा, मंत्री ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाएगा। क्या वह अपनी परीक्षा दी? गलत है। क्या उसने परीक्षा दी? अनेकों, यहाँ अनेकों गलत है। कई विद्यालय के छात्र गिरफ्तार हुए, विद्यालय के कई छात्र गिरफ्तार हुए। बोल बोल के पढ़ना है एक एक चीज, तब आपका ये सही होगा। देखते रहिए, रोक रोक के पढ़ते रहिए आप आराम से। देखो, उसने कुत्ते को लाठी द्वारा मारा, उसने कुत्ते को लाठी से मारा। हम आंखों द्वारा देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं। घाव में दवा लगाओ, गलत है, घाव पर दवा लगाओ। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, 2 बार नहीं, अवकाश देने की कृपा करें। और ऐसे ही कृपा लिखा जाएगा। कृपया जो आप लोग लिखते हो गलत होता है, और कृपया ऐसे लिखा जाएगा, पाप पूरा होगा। बच्चों से माल्यार्पण किया गया, बच्चों द्वारा माल्यार्पण किया गया। देखिए, अशुद्ध वाक्य, इधर के सारे अशुद्ध हैं, इधर के शुद्ध हैं। मैं रविवार वाले दिन पहुंच रहा हूं, मैं रविवार को पहुंच रहा हूं, ये शुद्ध है। संभवतः वह अवश्य आएगा, वह अवश्य आएगा, संभवतः का कोई मतलब ही नहीं। शायद आज वर्षा अवश्य होगी, आज वर्षा अवश्य होगी। वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण कहाँ विद्याभ्यास के लिए गए थे, ब्राह्मण विद्याभ्यास के लिए कहाँ गए थे। अधिकांश हिंदी के लेखक निर्धन हैं, हिंदी के अधिकांश लेखक निर्धन हैं। और अधिकांश भी शुद्ध नहीं है, हिंदी के अधिकतर लेखक, अधिकतर होता है। देखते रहिए। सचिन के खेल की विश्व भर में प्रसिद्धि है, सचिन के खेल की प्रसिद्धि विश्व भर में है। ऐसे उसके भाषण के एक एक शब्द नपे तुले थे, उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था। यह है, मैं अपने गुरुजी की श्रद्धा करता हूँ, मैं अपने गुरुजी पर श्रद्धा रखता हूँ। दोनों की दशा एक सी है, दोनों की दशाएं एक सी हैं। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, गलत है, मैं सकुशल हूँ, इतना ही पर्याप्त है। 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। इस तरह अनेकों लोगों ने सरकारी नीति की प्रशंसा की, अनेक लोग ने, लोगों भी गलत है, लोग बहुत होता है। आप लोग आए, हम लोग गए, लोग अपने आप में बहुवचन है, लेकिन हम बचपन से ये लोगों का प्रयोग करते आए हैं, इसलिए हमें हजम नहीं हो रहा है। आप लोग कीजिएगा। सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। इस तरह, और फिर अंत में हमारे लोकोक्ति और मुहावरे। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाले का अधिक बोलना। रमेश अल्पज्ञानी होते भी विद्वान बनने का ढोंग करता है, इस जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब घड़े का आधा जल छलक रहा हो। आगे आइए। अंधे की लकड़ी होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपने पैर पर खड़े होना। आगे बढ़ते जाइए आप। छक्के छुड़ाना, सावन हरे न बांधो सूखे, उल्टी गंगा बहाना, कलई खुलना, गुलर का फूल होना, नाक में नकेल डालना, मक्खन लगाना, पिया चाहे सोई सुहागिन,
मुंह फुलाना, दांत खट्टे करना, आम के आम गुठलियों के दाम, आँख का तारा होना, पानी पानी होना, दाल में काला होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, गागर में सागर भरना, अकल का दुश्मन घोड़े बेचकर सोना, हाथ पीले करना, होश उड़ जाना, हवा से बातें करना, बालू की दीवार, पापड़ बेलना। देखो ये मुहावरे हैं। आपके मॉडल पेपर में, आपके गाइड में, सामान्य हिंदी की जो भी होगी उसमें ये लोकोक्तियाँ मुहावरे एक तरफ से लिखे हुए हैं। आप इनका बोल बोल कर पूरी गहराई से पढ़ना है एक एक चीज़ को। ये देखो, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अधिक इसका अर्थ है, और कविवर बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, ये इसका वाक्य प्रयोग है। तो आप बोल बोल के जितना पढ़ोगे, बगैर बोले पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। अब देखिए, अकल का दुश्मन मूर्ख, नरेश अकल का दुश्मन है। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना, परीक्षा के दिनों में भी वो घोड़े